जो नजात याफ्ता है, खुदा का फर्जंद है, खुदा की फर्जंद है, क्या वो गुनाह कर सकता है? क्या वो गुनाह कर सकती है? इसका जवाब है यस, जी हाँ। नजात याफ्ता खुदा का फर्जंद जो बन चुका है वो गुनाह कर सकता है। फिर दूसरा सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि नजात याफ्ता शख्स गुनाह करे और उस गुनाह के असरात ना भुगते, उस गुनाह के बाइस आने वाली मुसीबत का सामना ना करे? क्या ये मुमकिन है? तो उसका जवाब है कतई तौर पर नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्योंकि अगर हम दाऊद की बात करें, समूएल 11वां बाब, दूसरा समूएल 11वां बाब बाइबल मुकद्दस के अफसरदा तरीन अबवाब में से एक बाब है। और अगर दाऊद की बात करें तो अहद अतीक में हर दिल अजीज शख्सियत, सबको पसंद है दाऊद का किरदार। खुदा ने कहा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। दाऊद की बहादुरी की बात करें तो वो इस कदर बहादुर था कि अपनी भेड़ बकरी के लिए शेर और रीछ के गले पड़ जाता था। इस कदर गैरतमंद था कि जाति जूलियट जैसे सूरमा से लड़ पड़ा और उसे मार गिराया। इतना टैलेंटेड, इतना कमाल का मौसीकार, इतना बेहतरीन शायर, अजीम जंगी सूरमा, इतना अजीम बादशाह, और जितना ज्यादा ज़हीन, जितना ज्यादा काबिल दाऊद, उतना ही ज्यादा आजिज था, उतना ही ज्यादा इंकिसार था। जब समूएल ने उस पर तेल डाला और उसे बादशाह होने के लिए मसा कर दिया कि वो बनी इस्राएल का आने वाला बादशाह है, उसके बावजूद दाऊद जाता है और अपनी भेड़ बकरियां चराता है। इतना आजिज, इतना हम्बल कि साउल बादशाह ने 12 दाऊद को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाऊद ने कभी भी उस पर वार करने की कोशिश नहीं की। दाऊद ने हमेशा ये कहा कि साउल खुदा का ममसू है, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। काबिले रश शख्सियत का मालिक दाऊद। हम सब दाऊद की शख्सियत को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से, अफसोस के साथ आज हम दाऊद की फतूहात पर बात नहीं करेंगे। आज हम दाऊद की बहादुरी पर बात नहीं करेंगे। आज हम दाऊद की गैरत पर बात नहीं करेंगे। आज हम दाऊद के काबिले नफरत, काबिले तहकीर गुनाह के बारे में बात करेंगे। दाऊद की जिंदगी का ऐसा डार्क पीरियड, ऐसा तारीख पहलू जिसमें से आज हम कलाम मुकद्दस की हदायत को अपने लिए सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में दाऊद की तस्वीर को खासकर दूसरा समूएल उसके 11वें बाब में बड़ी खूबसूरती से वाज़े तौर पर पोर्ट्रेट किया गया है, पेंट किया गया है। खुदा ने कुछ भी ढांपा नहीं, खुदा ने कुछ भी छुपाया नहीं, खुदा ने रूहुल कुद्स ने कुछ भी ऐसे ढके छुपे अल्फाज नहीं लिखे जिससे कोई कंफ्यूज हो कि क्या बात हो रही है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम के बारे में हम सब जानते हैं। 33 साल की उम्र में उसने दुनिया फतह की। उसने अपना बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनवाया, बहुत बड़ी अपनी पेंटिंग बनवाई, और उस बड़े शाहकार को बनाते हुए सिकंदर आजम ने यूं हाथ रखा हुआ था जैसे वो कुछ सोच रहा। लेकिन उस पेंटिंग में जो उसने यूं हाथ रखा था कि वो कुछ सोच रहा है, यूं हाथ रखने की हकीकत ये थी कि सिकंदर आजम के माथे पर चोट का निशान था जो वो चाहता था मेरी तस्वीर में नजर ना आए। लेकिन खुदा जब अपने लोगों की कहानी कलाम मुकद्दस में दर्ज करता है, बाइबल मुकद्दस में लिखवाता है रूहुल कुद्स, तो वो कोई चोट छुपाता नहीं, कोई जख्म नहीं जिसको वो छुपा लेता है, दबा लेता है, बल्कि और वाज़े और क्लियर करता है। आप जानते हैं क्यों? ताकि आज 2024 में इस किताब को पढ़ने वाले ईमानदार उस चोट से बच जाएं। आज इस किताब को पढ़ने वाले ईमानदार उस निशान से बच जाएं जिसे उन्हें छुपाना पड़े। दाऊद ने एक घिनौना गुनाह किया, जिनाकारी की। हो सकता है कोई ये पूछे या सोचे कि दाऊद के इस गुनाह से मेरा क्या लेना देना है, हम आज दाऊद के इस गुनाह पर क्यों सीख रहे हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, हम आज इस गुनाह पर इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि होली स्पिरिट चाहता था जब दाऊद की कहानी को पढ़ा जाए तो ईमानदार इबरत हासिल करे। दाऊद की ये जिंदगी का पहलू जितना तारीख है
आज ईमानदारों की जिंदगी को उतना ही रोशन कर सकता है, उतना ही हमारे लिए मशले राह बन सकता है कि एक ईमानदार होते हुए मुझे कैसा होना है। सो दाऊद के इस तारीख पहलू में से, दाऊद की जिंदगी के इस तारीख जो उसका ड्यूरेशन था, उसमें से आज हम अपनी हदायत के लिए कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। और यकीनन कुछ हिस्सा हम आज इतवार की इबादत में और कुछ हिस्सा अगले इतवार की इबादत में सीखेंगे। लेकिन जो आज हम पहले सीखेंगे उसमें से पहला नुक्ता यह है, वैसे हमारे कलाम का उन्वान है सस्ते फैसलों की भारी कीमत। सस्ते फैसलों की भारी कीमत। पहला नुक्ता जो आज दाऊद की जिंदगी से सीखेंगे, दाऊद के गुनाह की वजूहात क्या थी। पहला नुक्ता लिखा है सुस्ती, आइडलनेस, काहिली, आरामदेह पसंद होना, आराम पसंद होना, सुस्ती और काहिली। अगर आप मेरे साथ 11वें बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, इट वॉज अ रूटीन कि उस वक्त बादशाह कहाँ जाते थे, जंग के लिए निकला करते थे। दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने बनियामून को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम में ही रहा। कलाम मुकद्दस फरमाता है वो वक्त जो जंग का दौर था, वो वक्त जब जंग का समय था, कौम बन इस्राइल, योआब और उसके खादिम जंग के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन आप हैरान नहीं होते कि इस्राइल का बादशाह, इस्राइल का अजीम जंगी सूरमा अपने घर में अपने बिस्तर पर सो रहा है। आज भी बहुत से लीडर्स हैं, आज भी बहुत से रहनुमा हैं जो जंग के वक्त सो रहे हैं। जब उन्हें मैदाने जंग में होना चाहिए वो उस वक्त क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। ईमानदारों, खुदा में, मसीह यीशु में हम सब जंगजू हैं, हम सब सोल्जर्स हैं, हम सब सिपाही हैं। और ईमानदार होते हुए खुदा हमसे तवक्को करता है कि हम सब कहाँ हों, मैदान जंग में। और ईमानदार की मैदान जंग आप जानते हैं कौन सी, वो जगह जहाँ पर वो घुटने टेक कर खुदा से दुआ करता है। और खुदा ईमानदारों से तवक्को करता है कि वो मैदान जंग में। मुमकिन है कोई पूछे कि इसमें क्या मजायका, अगर दाऊद अपने बिस्तर पर सो रहा था, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन इसमें कोई अच्छाई भी नहीं थी। दाऊद अगर जंग के वक्त अपने घर में अपने बिस्तर पर सो रहा था, ये बुरी बात नहीं थी। लेकिन ये जरूर बात है कि दाऊद कुछ अच्छा करने से रह रहा था। बात सिर्फ गुनाह करने की नहीं होती, बाज़ औक़ात अच्छा ना करना भी गुनाह का सबब बन जाता है। खुदा के कलाम में लिखा, जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो क्या करता है, गुनाह करता है। जब हमें पता है कि हम ये अच्छा काम कर सकते हैं और नहीं करते, तो हम बुराई को जगह देते हैं कि वो वहां पर आके घर करे। हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़े गुनाह का आगाज आप जानते हैं कहां से होता है, उस नुक्ते से होता है जहां पे हम कुछ अच्छा करने से पांव रोक लेते हैं। अच्छाई की गैर मौजूदगी बुराई की वजह बनती है। और दाऊद उस वक्त जब उसे मैदान जंग में होना चाहिए था, वो जंग में नहीं था, रहनुमाई नहीं कर रहा था, जंगी सूरमा के तौर पर अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा था, बल्कि यरूशलेम में अपने महल पर, अपने बिस्तर पर सुस्ती और काहली और आरामदेह रवैये के साथ लेटा हुआ। दाऊद उस वक्त गलत नहीं कर रहा था, लेकिन दाऊद ठीक भी नहीं कर रहा था। फिर सिर्फ यही नहीं, दाऊद बिस्तर पर सो रहा है और जब सोने के बाद उठा तो फिर भी अभी जंग की कोई तैयारी नहीं नजर आती, बल्कि दाऊद उठता है और अपने महल की छत पर जाकर क्या करना शुरू किया, टहलने लगा। स्टिल सुस्ती और काहली का एलिमेंट आपको नजर आएगा। और सिर्फ दाऊद नहीं, हम भी ऐसा करते हैं। और मैं खुदा के खादिम फरहान साहब ने सुस्ती पर बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया था। उनके इस कलाम के बाद मैंने अपना शेड्यूल थोड़ा और बेहतर कर पाई थी, मुझे इतनी बरकत मिली थी। और ईमानदार होते हुए हम सब सुस्ती के साथ स्ट्रगल करते हैं। बिस्तर छोड़ना सबके लिए मुश्किल है, अपनी काहली से निकलना सबके लिए मुश्किल है, स्ट्रगलिंग है। हम सुबह सुबह तो सबसे पहले अलार्म क्लॉक के साथ निगोशिएट करते हैं। जब 6 बजे हमारा अलार्म बजता है तो फिर हम उसे कहते हैं 15 मिनट मुझे और दे दीजिए, हम उसे स्नूज करते हैं। फिर 15 मिनट के बाद क्लॉक बजती है, फिर हम उसे कहते हैं मुझे 15 मिनट और चाहिए,
پھر گھڑی کو سنوز کرتے ہیں, پھر وہ 15 منٹ بعد بجتی ہے, اور یوں ہی ہم اپنا گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ سونے میں ہی گزار دیتے ہیں. خداوند کے کلام میں اگر ہم پڑھیں, ہم سال 24 اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے, تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. میرے عزیزو, ہمیں اپنی زندگی سے ایماندار ہوتے ہوئے سستی اور کاہلی کے ایلیمنٹ کو نکالنا ہے. ہمیں اپنی زندگی سے سستی کو نکالنا ہے. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا, کچھ بھی نہیں, اپنے آپ کو مصروف رکھنا شروع کریں. یہ وہ والا مصروف نہیں, آپ لیٹے ہوں, کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کہ میں بہت مصروف ہوں, پھر وہ آدھے گھنٹے بعد پوچھے اور آپ لیٹے ہوئے کہے جائیں کہ میں بڑا مصروف ہوں. لک بزی ڈو نتھنگ والا مصروف نہیں بننا. حقیقت میں لٹرلی کوئی ایکٹیویٹیز کر لیں, لیکن اپنے آپ کو فری نہ رکھیں, اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں, کیونکہ ہم یہاں پر تقریباً ہر عمر کا شخص یہاں پر بیٹھا ہے. اگر نوجوان ہیں تو ان کے پاس تو فری رہنے کا سیکنڈ بھی نہیں ہے. دے ہیو لاٹ مور ٹو ڈو. اسٹڈیز ہے, ٹیسٹ ہے, ایگزامز ہے, ان کے اوپر آلریڈی بہت کچھ کرنے کو ہے. اگر مڈل ایج کی طرف جائیں تو بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, فرائض ہیں, ماؤں کو سارا دن بہت کچھ کرنے کو ملتا ہے. جو والد صاحبان ہیں ان کے پاس ڈیوٹی ہے, جابز ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر بزرگ ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بزرگ بڑے محنتی ہیں, ان تک شادی کہا جائے نہیں, وہ ابھی بھی بڑے ایکٹیو ہیں, وہ بڑی ایکٹیولی کام پر جاتے ہیں. اور جب اکثر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میں کام پر تھا. تو تقریباً ہمارے چرچ میں جتنے بزرگ ہیں بہت ایکٹیو ہیں. لیکن اگر آپ کے دن میں, آپ کے ہفتے میں, آپ کے مہینے میں کوئی ایسے اوقات آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے, پلیز ڈو سم تھنگ. بہتر ہے آپ جا کر کچن میں اپنی ماما کے ساتھ ہیلپ کروا دیں, آپ اپنی ماما کے ساتھ کپڑے دھلوا دیں, آپ اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کو سنبھال لیں, آپ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے مزید اچھا اسکیجول بنا لیں, لیکن فارغ نہ رہیں. کیونکہ انگلش میں کوٹیشن ہے ایزرا کورنیل کی, idleness is to the mind like rust to the iron. سستی انسانی دماغ کو ایسا بیکار کرتی ہے جیسے زنگ لوہے کو بیکار کر دیتی ہے. سستی انسانی ذہن کو ایسا بیکار کرتی ہے جیسے زنگ کس کو بیکار کر دیتا ہے, لوہے کو بیکار. اور یاد رکھیے گا, جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے, اس کا مطلب ہم کچھ بھی کر لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. سو اس وقت جو بھی ملے گا ہم وہ کر لیں گے. خالی دماغ برائی کا گھر ہے. داؤد سوچ رہا تھا میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں, حالانکہ اس کے پاس بہت کچھ کرنے کو, اس کے پاس سوچنے کو بہت کچھ تھا, اس کے پاس پلاننگ کرنے کو بہت کچھ تھا. لیکن وہاں پر ہمیں داؤد کی زندگی میں سستی اور کاہلی اور آرام پسندیدگی کا رویہ نظر آتا ہے. دوسری وجہ جو داؤد کی زندگی میں گناہ کی تھی, پہلی سستی تھی اور دوسری لاپرواہی, کیئر لیسنس. وہ وقت جب داؤد کو جنگ میں ہونا چاہیے تھا, وہ وقت جب داؤد کو جنگ کے لیے وہاں پہ رہنمائی کے لیے ہونا چاہیے تھا, داؤد اپنا بختر اتار کر, اپنا آرمر اتار کر آرام فرما رہے ہیں, اپنے بستر پر سو رہے ہیں. یہ لاپرواہی کی نشانی تھی, کیئر لیسنس. کیونکہ ہو سکتا ہے داؤد یہ سوچتا ہو کہ ہر بار ہم فتح یاب ہوتے ہیں, ہر بار ہم جنگ جیت جاتے ہیں, اور روٹین کے مطابق ہر بار کی طرح آج بھی ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. بہت سے ایماندار ایسا سوچتے ہیں, میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا, میں نے کبھی یہ برائی نہیں کی, میری زندگی میں یہ مسئلہ نہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی ہوگا بھی نہیں. داؤد, اگر آپ یا میں, ہم جتنے ایماندار یہاں پر موجود ہیں, اگر کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ہمارے ماضی کا ریکارڈ ہے کہ میں بڑا راست ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, میری راست بازی کا ریکارڈ ہے, میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا, مجھے لالچ نہیں ہے, مجھے فلاں نہیں ہے, مجھے نفرت نہیں ہے, مجھے حسد اور بغض نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے کبھی نپٹیں گے نہیں. کیونکہ داؤد کا بڑا اچھا ریکارڈ تھا. زبور 26 کی پہلی آیت میں کہتا ہے, خداوند میرا انصاف کر کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں. داؤد اپنی راستی کا دعویٰ کرتا ہے. داؤد اپنی کسی کمزوری میں گناہ نہیں کیا, داؤد نے اپنی زندگی کے مضبوط ترین پہلو پر گناہ کیا. داؤد نے اپنی زندگی کے کمزور پہلو میں مات نہیں کھائی, داؤد نے اپنی زندگی کے مضبوط ترین پہلو پہ مات کھائی. انگلش میں کوٹیشن ہے, an unguarded strength is a double weakness. جس طاقت کی حفاظت نہ کی جائے وہ دگنی کمزوری بن جاتی ہے. Be careful. ہماری کردار کے متعلق لاپرواہی
केयरलेसनेस हमारी जिंदगी में गुनाह का सबब बन सकती है। दाऊद ही नहीं, आप बाइबल मुकद्दस में अहद में बहुत से किरदारों को देखेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी के मजबूत तरीन पहलुओं में मार खाई। अब्राहम, ईमानदारों का बाप, और उसकी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया जब उसने कमजोर ईमान का इजहार किया, जब उसने अपनी बीवी को बहन कह दिया। पतरस निडर, बेबाक, इस कदर बहादुर शागिर्द था यीशु का कि वो यहूदियों में बैठा बुलंद आवाज से कहता यीशु को कि तू खुदा का बेटा है। यीशु से बारहा कहा कि यीशु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ, मैं कैद होने को भी तैयार हूँ, लेकिन वही पतरस पब्लिक में 3 बार यीशु का इनकार करता है। सो पतरस ने मात अपनी जिंदगी के कमजोर पहलू में नहीं खाई, बल्कि अपनी जिंदगी के मजबूत तरीन पहलू में मात खाई। दाऊद की जिंदगी में गुनाह की वजह उसकी सुस्ती, और दूसरी वजह उसकी लापरवाही, केयरलेसनेस। तीसरी वजह उसकी जिंदगी में गुनाह की जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस। बाइबल मुकद्दस में हमें साफ पता चलता है कि दाऊद ने ये गुनाह प्लान के साथ नहीं किया। दाऊद ने ये जो गुनाह किया वो जल्दबाजी में किया। उसकी जिंदगी में एक इम्पल्सिवनेस का हमें एलिमेंट नजर आता है। इसका कोई प्लान नहीं था। वो बिस्तर पर सोचा, ये नहीं सोच रहा था सोते हुए कि मैं जिनाकारी करूंगा, वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं कोई कत्ल करूंगा। वो अपने बिस्तर पर सोते हुए आराम कर रहा था, लेकिन उसने जल्दबाजी में ये गुनाह किया। आप जानते हैं गुनाह की डेफिनेशन क्या है बिलखुसूस इस कॉन्टेक्स्ट में? गुनाह 3 चीजों का मुरक्कब है। गौर से सुनिएगा, गुनाह 3 चीजों का मुरक्कब है। नंबर 1, गैर दरियाफ्त शुदा कमजोरी, गैर मतवक्के मौका, गैर महफूज जिंदगी। गैर दरियाफ्त शुदा कमजोरी, अनडिटेक्टेड वीकनेस, जब ईमानदार को पता ही ना हो कि ये मेरी जिंदगी में कमजोरी है। दूसरी गुनाह का जो दूसरा मुरक्कब है वो ये है कि अनडिटेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, मौका मिल गया, चांस मिल गया, माहौल ऐसा बन गया जैसे दाऊद के साथ हुआ। He got the opportunity to sin, उसे वहां पर गुनाह करने का मौका मिला। और तीसरा, गैर महफूज जिंदगी। ईमानदारों, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपका फ्लैश, आपका बदन आपको किस कदर बुराई की तरफ खींचता है। कलाम मुकद्दस फरमाता है रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। इसीलिए मसीह यीशु ने हमें दुआ सिखाई कि हम बजाय हम फख्र करें या तकब्बुर के बजाय हम खुदा के साथ दुआ करते हैं, खुदावन हमें आजमाइश में ना डाले। अब चूंकि खुदा हमें आजमाता नहीं, खुदा हमारा इम्तिहान करता है, तो इसको बेहतर तौर पर बोल सकते हैं कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दें। खुदा हमें आजमाइश में डालता है, खुदा हमें आजमाइश में ना पड़ने दें। इसका खुदा आजमाता नहीं, लेकिन खुदा आजमाइश से बचा जरूर सकता है। हमें बुराई से बचा। दाऊद ने जल्दबाजी में ये ना, उस वक्त जब लापरवाही में था, तीसरी वजह ये बनी कि जल्दबाजी में उसने ये गुनाह किया। उसने प्लान नहीं किया था इस गुनाह में, बाय चांस गैर मुतवक्के तौर पर हालात ऐसे हुए कि दाऊद ने ये गुनाह किया। आज ईमानदार, हमें कितना अवेयर होने की जरूरत है अपने किरदार के बारे में, अपनी आदत के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। कि दाऊद से अगर कोई 24 घंटे पहले पूछता है दाऊद क्या तू कभी ज़िना कर लेगा, तो मेरा सवाल नहीं करेगा, मैं ज़िना नहीं कर सकता, मैं रास्ते के साथ चलता हूँ, मैं बाकी के साथ वफादार हूँ, क्योंकि मैं वही दाऊद हूँ जो कहता है कि खुदा मेरा जवान है, मुझे कभी ना हो। दाऊद कभी भी सच नहीं करता कि वो अपनी जिंदगी में ये गुनाह कर भी सकता था, लेकिन फिर दाऊद ने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुनाह किया। बहुत से ईमानदार ऐसा सोचते हैं मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। वो इतनी लापरवाही, सुस्ती और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, पता भी नहीं चलता और वो गुनाह में गिर जाते हैं। चौथी वजह दाऊद के गुनाह की जो बनी वो बेइज्जती। वो क्या थी? आप 11वें बाब की 6 से 15वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको इसमें डिटेल मिलेगी। अब दाऊद ने जब ज़िनाकारी की तो बैतशबा ने उसे पैगाम भिजवाया कि मैं हामिला हूँ। अब दाऊद को ये एहसास हुआ कि मैंने गुनाह किया। और ये वो एहसास नहीं हुआ करता, अब वो एहसास नहीं करता सामने
اور اسے کہا جنگ سے اس کو بلوایا, بادشاہ تھا, سو ہتھیوریا آ گیا. جب ہتھیوریا آیا تو ہتھیوریا کو کہا کہ اپنے گھر جا. پھر اس کے پیچھے ایک خان بھی بھیجا جو اس پر نظر رکھے. اور ہتھیوریا نے کیا کیا, کیا اپنے گھر گیا. وہ اتنا وفادار سپاہی, اتنا وفادار کہ اس نے کہا وہ اپنے محل کے باہر وہاں پر جا کے داؤد کی حفاظت کے لیے لوگ تھے ان میں جا کر سو گیا. داؤد کو یہ خبر ملی. داؤد نے پوچھا کیوں نہیں گئے. اس نے کہا خیمہ باندھ ہے, لوگ ٹینٹوں میں ہیں, لوگ میدان جنگ میں ہیں, میں کیسا کام کر سکتا ہوں, میں کیوں جا کر اپنی بیوی کا نام کر سکتا ہوں, کیا ممکن ہے. آپ اس کانٹیکسٹ میں اگر غور سے دیکھیں تو بہنیں آگے ہو جائیں یا پھر آگے ہی آ کر بیٹھ جائیں. اب داؤد نے جو پلان بنایا اس کے مطابق جب ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس وقت داؤد سے زیادہ ہتھیوریا خدا کا وفادار نظر آتا ہے. ہتھیوریا سے زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے. ہتھیوریا سے زیادہ کیئرفل نظر آتا ہے. ہتھیوریا سے زیادہ حوصلے والا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. اب داؤد کا پلان فلوپ ہوتے ہوئے نظر آیا. جب ہتھیوریا گھر نہیں گیا تو داؤد کا گناہ چھپ نہیں سکے گا. سو داؤد نے پلان بی بنایا. داؤد نے پلان بی کیا بنایا, اس نے یوآب کو خط لکھ بھیجا کہ اوریا کو ہراول میں کھڑا کیا جائے. پہلے دستے میں, جو جنگ میں پہلا دستہ لڑتا ہے, اس کو اس میں کھڑا کرو اور خود پیچھے ہٹ جانا, کیونکہ اس کو وفاداری ہے, اس میں فرما برداری ہے. جب یہ جنگ میں جائے تو اس کو پہلے دستے میں کھڑا کرنا اور خود پیچھے ہو جانا تاکہ یہ جاں بحق ہو جائے اور یہ مر جائے. اور ایسا ہی ہوا. غور سے سنیے گا, وہ ہتھیوریا جو داؤد کا وفادار سپاہی تھا, داؤد کا بہترین دوست تھا, جو داؤد کے لیے جان دینے تک کو تیار تھا, گناہ نے داؤد کو ایسا مجبور کیا کہ وہ ہتھیوریا داؤد کے ہاتھوں مرا. گناہ آپ کو اتنا بے حس کر دیتا ہے. گناہ ہمارے اندر سے احساس کو نکال دیتا ہے. داؤد نے ایک بار بھی سوچا نہیں کہ ہتھیوریا میرا وفادار ہے. داؤد نے اس کو مروانے کا پلان کیا. سنیے, جب داؤد نے بیت سبا کے ساتھ زنا کاری کی, وہ ایک ہاٹ بلڈڈ سن تھا. جلد بازی میں امپلسیولی اس نے وہ گناہ کیا. لیکن ہتھیوریا کا قتل ہاٹ بلڈڈ سن نہیں تھا, کولڈ بلڈڈ سن تھا. سوچی سمجھی سازش تھی. باقاعدہ پلان کر کے داؤد نے ہتھیوریا کو مروایا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ وہی داؤد ہے جو اپنی ایک بھیڑ کی حفاظت کے لیے شیروں کے ساتھ لڑ پڑا تھا؟ کیا یہ وہی داؤد ہے جو خدا کی غیرت میں جاتی جولیت کو مار گراتا ہے؟ کیا یہ وہی داؤد ہے جس کے مذہبی راج ہم پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا داؤد اتنے گمبھیر گناہ میں سے گزر سکتا تھا؟ کیا داؤد ایسے فیصلے کر سکتا تھا؟ کیا وجوہات ہوئی کہ داؤد نے ایسے گھنونے فیصلے کیے, داؤد نے ایسا گناہ کیا؟ داؤد تو اتنا عاجز تھا کہ ساؤل اسے بارہا قتل کرنا چاہتا تھا تو داؤد اس پر وار نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا ساؤل خدا کا ممسو ہے. آج داؤد نے اپنے ہی عزیز دوست کو قتل کروایا کیونکہ داؤد گناہ کی دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا. کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے ایمانداروں کو کہ گناہ ہمیں ہماری سستی, ہماری لاپرواہی, ہماری جلد بازی کے باعث ہمارے جسم میں سرایت کرتا ہے. اور صرف وہ گناہ ہماری زندگی میں سرایت ہی نہیں کرتا, وہ ہمیں بے حصہ بھی بنا دیتا ہے. ہمارے اندر احساس نہیں رہتا, ہم سوچ سمجھ نہیں پاتے. نہ صرف یہ, پانچویں وجہ داؤد کے گناہ کی, اڑیل پر, سٹبرنس. پورا تقریباً 1 سال گزر گیا اور داؤد کو احساس بھی نہیں ہوا کہ داؤد نے کیا گناہ کیا. بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا یا میں نے کچھ غلط کیا, اگر کچھ غلط ہوتا تو خدا مجھے انڈیکیٹ کرتا, خدا مجھے بتاتا. وہ سوچتے ہیں شاید خدا بھول گیا ہے, وہ سوچتے ہیں شاید خدا کو یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا. اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ میرے حالات کے مطابق میرا فیصلہ ہے اور میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور وہ اس گناہ میں ہفتہ گزارتے ہیں, مہینوں گزارتے ہیں, سال بھر تک اس گناہ میں رہتے ہیں, سالوں بھر وہ یوں ہی کرتے رہتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. اور یہ میں بات نجات یافتہ لوگوں کی کر رہی ہوں. میرے عزیزوں, ہمیں آج ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں مجھے سالوں ہی ہو گیا کہ میں تکبر میں ہوں, ایسا تو نہیں کہ سالوں گزر گئے اور میں حسد میں زندگی گزار رہا ہوں, ایسا تو نہیں سالوں گزر گئے اور میں لاپرواہی کا شکار ہوں.
एक अरसा गुजर गया और दाऊद को एहसास तक नहीं हुआ कि उसने क्या गुनाह किया, उसे रियलाइज तक नहीं हुआ। लेकिन क्या ऐसा था कि खुदा भूल चुका था? क्या ऐसा था कि खुदा को एहसास नहीं था? 27वीं आयत में आइएगा मेरे साथ। खुदा के अल्फाज, खुदा का रूह हमें खुदा के बारे में क्या बताता है। 27वीं आयत में लिखा, और जब 100 के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलवाकर उसको अपने महल में रख लिया और वो उसकी बीवी हो गई और उससे उसके एक लड़का हुआ। पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावन नाराज था। खुदा खुश नहीं था। खुदा की खामोशी का मतलब ये नहीं कि खुदा नाराज नहीं है। खुदा की खामोशी का मतलब ये नहीं कि खुदा आपके जिस हाल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं खुदा उससे खुश है। नो वे। खुदा की खामोशी बाज़-औक़ात हमें वक्त देती है कि हम इजहार कर सकें, हम रियलाइज कर सकें, हम होश में आ सकें कि हम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं। फिर वही सवाल है। दूसरा नुक्ता, दाऊद के गुनाह की ये वजूहात थी। दूसरा नुक्ता, दाऊद के गुनाह के असरात क्या थे। अब मैं वही सवाल पूछूंगी जो शुरू में पूछा था, क्या ये मुमकिन है कि नजात याफ्ता शख्स, नजात याफ्ता बेटी या बेटा जो खुदा का फर्जंद बन चुका है, क्या मुमकिन है कि वो गुनाह करे? यस, मुमकिन है कि वो गुनाह करे। फिर दूसरा सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि नजात याफ्ता शख्स यानी खुदा का फर्जंद गुनाह करे और गुनाह के असरात ना भुगते? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंसान गुनाह करे और उस गुनाह के असरात ना भुगते। दाऊद ने उस गुनाह के असरात को बाकायदा तौर पर महसूस किया। आपको मज़ामीर में मिलेगा। आइए मेरे साथ 38 ज़बूर निकालिए। दाऊद खुद बयान करेगा उसके गुनाह ने उसके साथ क्या किया। 38 ज़बूर निकालिएगा प्लीज। अड़तीस ज़बूर की पहली आयत 38 साम। पहली आयत में अब दाऊद खुद बताता है कि उसके गुनाह ने उस पर क्या असर किया। सबसे पहला जो उसके गुनाह का असर था वो ये था, खुदा की गजबनाक तंबी दाऊद की जिंदगी में हमें नजर आती है। वो पहली आयत में कहता है, खुदावन अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे और अपने गजब में मुझे तंबी ना कर। खुदा की नाराजगी ने दाऊद की जिंदगी में सख्ती को पैदा किया। खुदा की सख्त तंबी ने दाऊद को अलार्म किया, इंतबाह किया कि दाऊद तूने गलत किया है। बाज़ का जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा उसी जख्म में उंगली डालकर हिलाता है ताकि हमें एहसास हो कि हमने कितना गलत किया है। खुदा ऐलान करता है, यू डिड इट रॉन्ग, तुमने गुनाह किया है। खुदा एहसास दिलाता है। लेकिन मेरे जीजो, अगर हम में से कोई बहन या कोई भाई ऐसा सोचता हो कि मैंने तो गुनाह किया और खुदा ने मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया, खुदा ने मुझे कभी तंबी नहीं किया, खुदा ने कभी मुझे तनकीद नहीं की, खुदा ने मुझे उस गुनाह की कभी सजा नहीं दी, तो मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ेगा उस बहन या उस भाई ने अपनी निजात को खो दिया। They have lost their salvation। वो खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं रहे। खुदा ने उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर खुदा मुझे मेरे गुनाह की सजा नहीं दे रहा, खुदा मुझे तंबी नहीं कर रहा, खुदा मुझे अलार्म नहीं कर रहा, खुदा मुझे मेरे गुनाह के मुतालिक अगर इंतबाह नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है खुदा भूल गया और चीजें बड़ी अच्छी हैं और मैं कितना स्मार्ट हूँ। ना तो मोहल्ले में किसी को पता चला, ना रिश्तेदारों को पता चला, ना ही खुदा को पता चला मैं कितना स्मार्ट हूँ। नो वे। खुदा की खामोशी हमारे कॉन्शियस का, हमारे शऊर का इंतजार करती है। क्या हमें एहसास है कि हमने क्या किया है? दाऊद के अंदर डिटाई और अड़ियलपन आ गए, लेकिन बाद में जब दाऊद को एहसास हुआ, जब खुदा ने उसको तंबी की, फिर वो अगली आयत में कहता है, क्योंकि तेरे तीर मुझे लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। खुदावन तेरी तनकीद के वो तीर मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। बार बार दाऊद तूने गुनाह किया, दाऊद तूने ज़िना किया, दाऊद तूने कत्ल किया है, और दाऊद कहता है खुदावन वो तीर मुझे लगते हैं, और कहता है तेरा हाथ मुझ पर भारी है। बहुत से लोग सोचते हैं जब हम गुनाह करते हैं ना तो खुदा अपना हाथ हमसे उठा लेता है। मैं इस गलतफहमी से ईमानदारों को निकालना चाहती हूँ।
بالخصوص نجات یافتہ لوگوں کے لیے، کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا اپنا ہاتھ اٹھا نہیں لیتا، خدا اپنا ہاتھ رکھ کر ہمیں مسلتا ہے، وہ ہمیں نچوڑتا ہے تب تک جب تک اس گناہ کے اثرات ہماری زندگی سے نکل نہ جائے. وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم یہاں پر غلط ہیں. خدا اپنا ہاتھ اٹھا نہیں لیتا. داؤد نے اس کا تجربہ کیا. عبرانیوں 12ویں باب کا، جب آپ 12ویں باب کی 6، 7 اور 8 آیت پڑھیے گا، آپ گھر جا کر پڑھیے گا، اس میں کافی سخت الفاظ ہیں، لیکن وہاں پر مصنف کہتا ہے جس کو بیٹا بناتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے. جس کو بیٹا بناتا ہے اسے، دنیا میں بڑے بادشاہوں نے تب زناکاری شاید کی ہوگی، شاید بڑے بادشاہوں نے قتل کیے ہوں گے، پر داؤد کو معافی نہیں ملی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ داؤد نجات کا حصہ تھا، نجات کے منصوبے کا حصہ تھا. آج دنیا میں قابل ترس وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی. غور سے سنیے گا، قابل ترس وہ لوگ نہیں ہیں جو غیر نجات یافتہ ہیں. آج قابل ترس وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن خدا کی رفاقت سے خالی زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی تنبیہ سے خالی زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی تنقید کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. کوئی آپ سے کہے میں نے 1993 میں توبہ کی اور میں نے تب اپنی زندگی یسوع کو دی، لیکن آج اتنے سالوں کے بعد بھی اس کی زندگی میں آپ کو یسوع نہیں نظر آتا، he is not saved. اسے ایسا لگتا ہے. لیکن جب ہم نجات یافتہ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے دیتے ہیں، جب ہم اس کے بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں، وہ ہمیں گناہ میں نہیں رہنے دیتا. جب ہمیں خدا محفوظ کرتا ہے، جب ہمیں خدا نجات دیتا ہے، تو خدا ہمیں ایسے نہج پر نہیں لاتا جہاں پر ہم گناہ ہی نہیں کر سکتے. اٹس اے ٹیکنیکل پوائنٹ. بہت سے لوگ سوچتے ہیں توبہ کرنے کے بعد گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہونا ہی نہیں چاہیے. نو، ممکن ہے، کیونکہ ہمارا بھی یہ بدن ہے جو ہمیں پیچھے گناہ کی طرف کھینچتا ہے. چانسز ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہ آ سکتا ہے. غور سے سنیے گا، جب مسیح یسوع ہمیں بچاتا ہے، نجات دیتا ہے، جب خدا ہمیں اپنے فرزند بنا لیتا ہے، تو وہ ہمیں ایسے نہج پر نہیں لاتا جہاں پہ ہم گناہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہمیں ایسے نہج پر ضرور لے آتا ہے جہاں پر ہم گناہ کر کے موجیں نہیں مار سکتے. گناہ کرنے کے بعد موجیں نہیں مار سکتے. نو مور ہیپینس. گناہ کر کے خوش نہیں رہ پائے. صلیب کی اس جانب جب آپ غیر نجات یافتہ تھے، آپ نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو نہیں دی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنے گناہ کیے اور کیا کیا گناہ کیے. لیکن جب آپ صلیب کے اس جانب ہوتے ہیں تو آپ پر CCTV کیمراز لگے ہیں. پھر آپ کے ہر گناہ کا حساب ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا وائی. آپ کو نچوڑا جائے گا، بس آپ اور نہیں. اور خدا جن کو پسند بناتا ہے ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے. اور داؤد نے خدا کی سختی کو تجربہ کیا. اس آیت میں داؤد لکھتا ہے تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں. خدا میں بیمار پڑ گیا ہوں، اس گناہ نے مجھے بیمار کر دیا ہے، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، دن رات میں بے چینی میں رہتا ہوں. خداوند مجھے بے چینی ہے، اضطرابی ہے، تیرے قہر کے سبب سے میں اس گناہ کی شرمندگی میں ہر روز مرتا ہوں. خداوند 4 آیت میں 5ویں آیت میں کہتا ہے، 4 آیت سے پڑھوں گی، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی. مجھے احساس ہے میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، میں نے کس قدر بدی کی ہے، اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے. کیا آپ جانتے ہیں گناہ ایک بوجھ ہے؟ ایک دفعہ ایک نوجوان نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو دی، اور جب بپتسمہ لے کے باہر آیا تو اس سے سوال کیا گیا، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہوں. ایسے لگتا جیسے میں ٹنوں کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا تھا، کیونکہ گناہ ایک بوجھ ہے. گناہ جب تک ہماری زندگی میں رہتا ہے ہم اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں. اگلی آیت میں داؤد نبی کہتا ہے میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے. ہماری زندگیوں میں بہت سے زخم ہوں گے. دکھ غم کے زخم جو ہوتے ہیں وہ ہیلتھی زخم ہیں، ان میں سے اسمیل نہیں آتی، وہ بدبو نہیں دیتے. ہو سکتا ہے آپ کو مالی بحران کا غم ہو، اپنی والدہ کا غم ہو، اپنے والد کا غم ہو، اپنے بھائی کا غم ہو، اپنی بہن کا غم ہو، لیکن وہ غم آپ کو بدبو نہیں دے گا. احساس گناہ کا غم ایسا زخم ہے جس کی بدبو آپ کو سونے بھی نہیں دی.
दाऊद इस बदबू में मर रहा था हर रोज। और ये जो गुनाह का जख्म है, एहसास गुनाह का जो जख्म है, इसकी बदबू से बचने का एक ही तरीका है, जब उस पर आप तौबा की पायोडीन लगाएंगे। उस गुनाह के जख्म पर, एहसास गुनाह के जख्म पर जब आप अपने गुनाह के इकरार की पट्टी बांधेंगे, तभी वो बदबू आपके गुनाह के जख्मों से जाना शुरू हो जाएगी। और दाऊद ने इस चीज को अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया। छठी आयत में कहता है, मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ, मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और निहायत कुचला हुआ हूँ और दिल की बेचैनी के सबब से कराहता रहता हूँ। दाऊद किस कदर तकलीफ में है। ऐ खुदावन, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कराहना तुझसे छुपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। 11वीं आयत में कहता है, मेरे अजीज दोस्त मेरी बला में अलग हो गए। आप जानते हैं, गुनाह आपसे अपने अजीजों को दूर कर देता है। गुनाह आपकी जिंदगी से आपके करीबों, आपके जो करीब लोग हैं, उनको आपसे दूर कर देता है। गुनाह हमें खुदगर्ज बना देता है, गुनाह हमें बेहिस बना देता है, जैसे हमें दाऊद की जिंदगी में मिलता है। 13वीं आयत में कहता है, मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता खुदा की बरकतों को, मैं अब खुदा की तमजीद इन होंठों से कर नहीं पाता, क्योंकि मैं गुंगा हो चुका हूँ। गुनाह कोई भी हो, वो हसद हो, नफरत हो, बुगस हो, लालच हो, चोरी हो, जिनाकारी हो, ये गुनाह हमें अकेला कर देते हैं। दाऊद अकेला हुआ, दाऊद तन्हा हो गया उस गुनाह के पास। और अगर आप जिनाकारी की बात करें तो ये बड़ा तबाहकुन गुनाह है। जिनाकारी शौहर और बीवी के ताल्लुक को तबाह कर देती है। जिनाकारी का गुनाह बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देता है, अजीजों को दूर कर देता है, खानदानों को तबाह कर देता है, इंसान की जिंदगी को बेकार कर देता है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान हैं, कुंवारे हैं, बच्चे, कुंवारी बेटियां, शादीशुदा जोड़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्या आप जानना चाहते हैं खुदा का मंसूबा क्या है आपके लिए? खुदा आपके लिए क्या मंसूबा रखता है? क्या आप जानना चाहते हैं? एक पाक इज़्दिवाज है खुदा का मंसूबा। हालेलुया। एक पाक इज़्दिवाज है खुदा का मंसूबा आपके लिए। एक शौहर के लिए एक बीवी, एक मर्द के लिए एक औरत और एक औरत के लिए एक मर्द है खुदा का मंसूबा। नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नो चांस। छोड़ दें सारे स्टार प्लस के ड्रामों की कहानियों को, खुदा के नजदीक इसकी कोई जगह नहीं। ये जो मजबूर बना देते हैं, उसकी मजबूरी बन गई, उसको ये हो गया, उसको फलां हो गया। खुदा के ड्रामे में, खुदा की इस कहानी में ऐसे किरदारों के लिए कोई इज्जत नहीं, कोई जगह नहीं है। अगर आप कुंवारे हैं, आप सिंगल हैं, अभी गैर शादीशुदा हैं, तो आप पाक निकाह का इंतजार करेंगे, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पाक निकाह का लिहाज करें। यह है खुदा का मंसूबा ईमानदारों के लिए। पाक निकाह सिर्फ नाम ही नहीं, पाक निकाह का मतलब पाक निकाह ही है। यह है खुदा का मंसूबा। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के हुजूर हैं। आज हमने दाऊद की जिंदगी के दो पहलुओं पर सीखा है। हमें ज्यादा देर नहीं करनी, हमें लापरवाही नहीं करनी, हमें सुस्ती नहीं करनी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें नजरअंदाज नहीं करना, हमें बेहिस्सा नहीं होना। आज बड़ी और राजी और इंतसारी के साथ सोचना है, क्या मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिससे खुदा नाराज तो नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जिंदगी के हसद से, बुग़्ज़ से, नफरत से, ज़िनाकारी से, लालच से, चोरी से, मेरे झूठ से कहीं खुदा ना खुश तो नहीं? आइए मेरे अज़ीज़ों, आज अपने दिलों में ये बात लेकर जाएं कि मैं कॉन्शियस और एक मोहताज मसीही बनकर जिंदगी गुजारूं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बधाई। खूबसूरत कलाम जो आज हमने सुना है, यकीनन खुदा अपने सूरमाओं को इस्तेमाल करता है और हमारे लिए बेहतरी की राह तैयार करता है। आइए एक बार अपने सर को झुकाएंगे और आज के कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।